खबरों से आगे में आज शाम, क्या अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में इलाकाई ताकतों की दिलचस्पी उनके अपने मफाद में है? अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी फौज की मौजूदगी पर साबिक अमरीकी फौजियों की राय, और नई हुकूमत बनने के बाद शायद मिस्र के तारीखी विरसे की नुमाइश सिर्फ मिस्र में ही हो। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। जैसे जैसे अफगानिस्तान की जंग अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है, पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर मुल्क अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद के अफगानिस्तान के लिए अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। वाशिंगटन में बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अफगानिस्तान की बिसात पर सबसे अहम खिलाड़ी पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान ही रहेंगे, जबकि बाज़ का कहना है कि इस जंग के नताइज से सबसे ज़्यादा मुतासर अमेरिका नहीं बल्कि वो मुल्क होंगे जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हैं। इसलिए अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में उनके किरदार की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तफसीलात ताबिंदा नईम की रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में 10 साल से जारी जंग अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही है या नहीं, लेकिन सदर ओबामा की जानिब से इस साल जून में किए गए ऐलान के मुताबिक इस जंग को बंद करने का इब्तदाई मरहला इस साल के आखिर में क्रिसमस की छुट्टियों तक शुरू कर दिया जाएगा। Starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year. And we will bring home a total of 33,000 troops by next summer. वाशिंगटन के माहिरीन तस्लीम करते हैं कि ओबामा इंतजामिया की वजारत दिफा और महकमा खारजा के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन अगर आज हेनरी किसिंजर अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की जगह होते तो वो इस वक्त क्या करते? मैं ये मामला तमाम हुकूमतों के सामने रखता। मैं शायद सूरत हाल से इतना वाकिफ नहीं, लेकिन मैं पूछता कि ये इलाकाई मसला है, इसका क्या हल निकाला जाना चाहिए। मैं इनसे कहता कि हम तो चले जाएंगे, मगर हमें इस इनखला को तामीरी बनाना है। आपको ताउन करना होगा, वरना ना चाहते हुए भी नताइज के लिए तैयार रहना होगा। हेनरी किसिंजर सितंबर 1973 में पहली मर्तबा अमरीका के वजीर खारजा बने थे और अफगानिस्तान की तरह कई साल तक जारी रहने वाली वियतनाम जंग ख़त्म कराने के लिए इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें दिसंबर 1973 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया था। अफगानिस्तान की जंग में ये ओबामा इंतजामिया को अपने अहदाफ का तयन हकीकत पसंदी से करने की नसीहत करते हैं। अफगानिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के साथ हैं, जिसके स्ट्रेटेजिक मकासद अमरीका के स्ट्रेटेजिक मकासद से मुख्तलिफ हैं, और दहशतगर्दी की पनाहगाहें इन इलाकों में हैं, जहां पाकिस्तान के लिए अपनी रिट कायम रखना बहुत अच्छे हालात में भी मुश्किल है, क्योंकि बरतानवी दौर में भी ये इलाके मुकम्मल तौर पर कभी कंट्रोल में नहीं रहे। इनके ख्याल में तालिबान से बातचीत की हिकमत अमली में कोई मुज़ायक़ा नहीं, मगर अफगानिस्तान के हल में खित्ते के दीगर मुल्कों के तफक्कुरात को भी पेश नज़र रखा जाना चाहिए। लेकिन वाशिंगटन में ही बाज़ माहिरीन की राय में खित्ते के मुल्कों ने, जिसमें पाकिस्तान ही नहीं ईरान, तुर्की और चीन भी शामिल हैं, 2014 के बाद की हिकमत अमली तरतीब देनी शुरू कर दी है, जब अमरीका अफगान हुकूमत की मदद के लिए खित्ते में मौजूद नहीं होगा। तो अगर आज अफगानिस्तान का सबसे अहम खिलाड़ी अमरीका ये ऐलान कर रहा है कि वो 2014 के बाद वहाँ मौजूद ही नहीं होगा, तो पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे मुल्क मिलकर बैठेंगे और 2014 के बाद के अफगानिस्तान के बारे में गौर करेंगे कि कैसे उन्हें उस वक्त अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी राजीव चंद्रशेखरन कहते हैं कि अफगानिस्तान का एंड गेम अभी तरतीब दिया जा रहा है और मसले का हल उस बदएतमादी को दूर करने में है जो अफगानिस्तान में दिलचस्पी रखने वाली ताकतों को एक दूसरे पर है। क्या ईरान, पाकिस्तान या रूस को चौकन्ना किए बगैर अफगानिस्तान की कोई मुआशी मदद कर सकता है? क्या चीन अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल निकालने में कोई मदद ऐसे कर सकता है कि खित्ते के दीगर मुल्क इसे गैर जरूरी मुदाखलत ना समझें? क्या भारत की तरफ से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत में दिलचस्पी की वजह से पाकिस्तान को राजी किया जा सकता है कि वो तालिबान से मुफाहमत के अमल में ज्यादा बामानी अंदाज से शामिल हो? तो ये तवाज़ुन कायम करने का एक नाजुक अमल है। लेकिन साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर कहते हैं कि अफगानिस्तान की जंग का अंजाम अगर अमरीका की मर्जी के मुताबिक ना भी हुआ तो भी वो अपनी फौज निकाल कर वापस चला जाएगा। पाकिस्तान समेत खित्ते के मुल्क अफगान जंग के नताइज से मुत्तफिक हों या नहीं, वो बर्दाश्त उन्हीं को करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ वाशिंगटन में माहिरीन का कहना है कि इलाकाई ताकतों का अपना मफाद इसी में है कि वो अफगानिस्तान के मसले के हल में कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करें। ताबिंदा नईम,
उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब जिक्र ईरान का, जिसके जौहरी प्रोग्राम पर आलमी क़ुव्वतें एक अरसे से अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। जौहरी उमूर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने ऐसा ज़रूरी मवाद और महारत हासिल कर ली है जिसकी मदद से वो पहले से लगाए गए अंदाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी जौहरी हथियार तैयार कर सकता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत कई मगरबी ममालिक ने कहा है कि अगर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी इंस्पेक्टरों से तावन ना किया तो उस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। लेकिन चीन ने कहा है कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान के जौहरी प्रोग्राम से जुड़े खदशात का हल नहीं हैं। अमरीकी मुबस्सिरीन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद खित्ते में ईरान और इसराइल के किरदार को किस तरह देख रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के सदर महमूद अहमदीनजाद पहले ही आलमी इदारा बराए एटमी तवानाई की मंगल को जारी होने वाली ये रिपोर्ट मुस्तरद कर चुके हैं। IAEA अमरीकी अहलकारों की दी हुई रिपोर्टें जारी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसा मवाद और इल्म है कि वो चंद महीनों में एटमी हथियार बना सकता है। एंथनी कॉर्ड्समैन का ताल्लुक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से है। वो कहते हैं कि ईरान एटमी मवाद को फैला रहा है और उसके ज़ेरे ज़मीन खुफिया एटमी मराकज़ हैं। Now all of this confronts everyone with the question, how long do अब हर किसी के सामने एक ही सवाल है, आप कब तक मुज़ाकरात करते रहेंगे? आप कब कहेंगे कि हमें फौजी रास्ता इख्तियार करना होगा या फिर हमें ये फैसला करना होगा कि ईरान एटमी हथियार बना ले? a nuclear device? इसराइल हमेशा से ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने लिए खतरा समझता है। गुज़श्ता हफ्ते की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इसराइल अपने बचाव की खातिर ईरान की तनसीबात पर हमला करने पर गौर कर रहा है। इसराइल ने 1981 में इराक के ओसीरैक रिएक्टर पर हमला किया था। कहा जाता है कि इसकी वजह से इराक का एटमी प्रोग्राम मफलूज हो गया था, मगर कॉर्ड्समैन के मुताबिक इसराइल जानता है कि ईरान पर हमला करना ज्यादा खतरनाक होगा। It has to believe that its current exercise उसे ये यकीन होना चाहिए कि वो ईरान की अहम तनसीबात को निशाना बना सकता है और ज़ेर ज़मीन और छुपी हुई तनसीबात को तबाह कर सकता है। अफजूद शुदा एटमी मवाद की निशानदही करके सेंट्रीफ्यूज करने की कोशिशों को इतने अरसे के लिए रोक सकता है कि उसका वाकई कोई बड़ा असर भी हो। पीटर क्रेल का ताल्लुक आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन से है। वो कहते हैं कि ईरान पर पाबंदियों से कोई खास कामयाबी नहीं मिली, मगर वो कहते हैं कि IAEA की रिपोर्ट से आलमी सतह पर ईरान को रुसवाई होगी। ईरान को खुद पर फख्र है कि वो तरक्की की राह पर गामजन मुल्कों में सरे फहरिस्त है। एटमी हथियारों के मामले पर ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम महज तवानाई के हसूल की खातिर है और बहुत से तरक्की पजीर ममालिक इसकी बात पर यकीन भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक ईरान को तनहा करने की जानिब पेशरफ्त करें तो उसके रहनुमा एटमी हथियार बनाने से पहले कई बार सोचेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक और अमेरिका में जंगी खिदमात अंजाम देने वालों को याद और खिराज तहसीन पेश करने के दिन वेटरन्स डे पर एक रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।